press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से पत्रकार आदित्य राज कोल साहब। मैं उनकी बात करूं तो वो एक बहुत ही बेहतरीन और सुलझे हुए पत्रकार है। उनकी जो ट्वीट्स होती हैं वो बहुत ही दमदार होती है। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आदित्य को देखते रहते हैं, बल्कि कई न्यूज जो है वो मैं आदित्य के ही ट्विटर से लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी, फिर से आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की। क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं ज्यूरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला जो श्री राम हैं, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सबजुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे। एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में, ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे, और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा, जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारत वर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई किसी और रिलीजन के है तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं,
श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी कहीं पर हो, वहां पर तो पूरी इजाजत है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम जन्मभूमि का केस हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से, एक मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, लेकिन इकबाल अंसारी थे, और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कहलाता है और ये दिखलाता है कि हिंदुस्तान, भारत कितना सेक्युलर है, कितना डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी या मोदी का ही सिर्फ नारा नहीं है। भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से आते हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, किसी भी वक्तव्य से आते हों, किसी भी रीजन से आते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, वो सब इसमें आस्था में बिलीव करते हैं कि श्री राम सबके हैं और हम सबको आगे लेके चलना चाहिए। और ये एक सेक्युलर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस वर्डिक्ट का सम्मान किया और बोला कि मस्जिद भी कहीं दूसरी जगह बनाई जाएगी। और श्री राम का मंदिर, क्योंकि एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है इसमें, बाबर ने जैसे वहां पर ज्यादती की और उसके बाद वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ, डेसिक्रेशन हुआ और फिर वहां पर मस्जिद हुई, चलिए वो तो इतिहास है। लेकिन अब सब मिल बांट के वहां पर लोग जाएंगे, मिल के जाएंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या देश भारत के बाहर कोशिश करने की क्षमता रखता है कि हम कुछ वहां पर लोगों को आपस में भड़काएं या फिर वायलेंस करें या टेररिज्म फैलाएं, ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बल्कि मैंने तो खैर एक जगह बता भी रखा है कि 22 को मेरे घर पे लंच होगा, और जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ रहती है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, मैंने उनको बुला रखा है। तो लेकिन मैं जैसे जैसे इन चीजों को आगे लेके चलती हूँ, मुझे नई नई चीजें पाकिस्तान की मुझे ही पता लग रही होती हैं, जो मुझे बहुत अजीब लगती हैं। मैंने आज कांटेक्ट किया, उनमें से एक जो थे जिन्होंने सबको लेकर आना है, मैंने उनसे कहा कि एक मूर्ति मुझे भी अगर राम जी की मिल जाए तो मैं भी रखना चाहूंगी अपने, मतलब यहाँ सेट पे रखूंगी, या उस दिन जिस दिन है 22 को। तो बड़ा मुझे हैरत हुई, कहने लगी यहाँ नहीं मिलती, और वो हम सिंध में कहीं से कभी मंगा लेते हैं और यहाँ है ही नहीं। तो बहुत मुझे तो सरप्राइजिंग लगा, अजीब सी बात लगी कि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है लेकिन उनके लिए मतलब मूर्ति वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर वो लेना चाहें, उनको कहीं सिंध से कहीं जाके लेना पड़ता है। हालांकि ये शो देखिए आप श्री राम के ऊपर कर रही हैं, एक अच्छा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ या कुछ ऐसा इसमें नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत ही माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज की है, चाहे हम सिंध की बात करें, गोडकी की बात करें, हम हिंगलाज माता मंदिर की बात करें बलूचिस्तान में, या फिर मेरा खुद का जो कश्मीर में शारदा मंदिर है, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और हाल ही के हफ्तों में खबर आई कि पाकिस्तान आर्मी उस एरिया को कब्जा करना चाहती है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है और वहां पर रेलिक्स हैं। तो मुझे नहीं पता वो लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है शारदा की वहां पर, वो चाहती है कि मंदिर का निर्माण हो, लोग वहां पर आए, चाहे वो भारत से हो, दुनिया भर से हो, और वहां भी एक जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म बड़े। और मैं इनफैक्ट तारीफ करता हूँ लोकल्स की, जिसमें तनवीर हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो कोशिश कर रहे हैं कि शारदा जो 100 साल पुराना वहां पर हमारा है और एक लर्निंग सेंटर है, मैं कहूंगा दुनिया की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां रही, जहां आदि शंकराचार्य भी गए। तो अगर पाकिस्तान की सरकार उसके लिए कुछ करे, कई साल पहले जब करतारपुर हुआ था, एक मेरे बीबीसी के मित्र हैं रविंद्र सिंह रॉबिन, उन्होंने इमरान खान को पूछा था, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आप इनसे जरूर पूछिएगा, तो उन्होंने इमरान खान को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि करतारपुर तो आपने किया, क्या शारदा पर भी आप कदम उठाएंगे? तो तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल जरूर, अगर हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कुछ आता है तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा रिलीजियस टूरिज्म जरूर होना चाहिए। उर्स के ऊपर, अजमेर के ऊपर, हिंगलाज माता के ऊपर, करतारपुर के ऊपर बहुत सारे ऐसे पिलग्रिमेज जो है एनुअल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर थोड़ा माइंडसेट अलग है, वहां पर मूर्ति की जो है जो पूजा होती है उसमें बिलीफ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इवन अहमदिया हो, ब्लास्फेमी के ऊपर उनके खिलाफ अनफॉर्चुनेटली किए जाते हैं और बहुत ही ज्यादती होती है। आई होप
कि एक बेटर सेंस प्रिवेल हो और जो जाति होती है वो खत्म हो। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम पाकिस्तान के, और वो भी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस सिचुएशन को और जो श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है उसको देख रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आप भी एक्साइटेड हैं कि ये वही हो क्या रहा है, और क्योंकि हम लोग भी एक्साइटेड है। हमारी लाइफ टाइम में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और अब जो है होने जा रहा है। बहुत सारे इसको पॉलिटिक्स को लेकर भी देख रहे हैं, कह रहे जी मोदी को और ज्यादा सीटें आएंगी, एक लैंडमार्क जो है स्वीप होगा। पॉलिटिक्स अपनी और है। हाँ, हिंदुओं की ये आस्था का सवाल था, और कई सालों तक हमने भी कोशिश की कि भाई कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, तो हिंदू की आस्था का जो सवाल है वो लोग सुने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेक्युलरिज्म का परचम था वो हिंदुओं के ऊपर आ गया, और हिंदुओं को ये प्रूव करना पड़ा कि भाई हम सेक्युलर हैं, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने किया हमेशा। लेकिन कभी भी जो हिंदुओं की आस्था का फैसला था वो नहीं लिया गया। और बहुत ही अच्छी बात है कि अब श्री राम का भव्य मंदिर वहां पर बन रहा है। और बहुत सारा क्या होता था कई सालों से, एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक अपोलोजिस्ट एटीट्यूड होता था इवन हिंदुओं में भी, चाहे हम मेजॉरिटी है यहाँ पर, कि जैसे हम तिलक करते हैं या फिर कोई और ऐसा रिचुअल होता है यहाँ पर, ये जो मैं मौली पहनता हूँ इसको कश्मीरी में निर्बन बोलते हैं, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि पता नहीं बाहर जाए ये पहन के लोग क्या कहेंगे, बहुत ही कूल इसको नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो है बहुत ही गर्व से, बहुत ही प्राइड से, सिर्फ मेरे मोहल्ले में नहीं पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में लोग ये करते हैं, क्योंकि ये आस्था का सवाल है। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसा नहीं है, ये आस्था का सवाल है, रिलीजन का सवाल है, और लोग प्राउडली इसको आगे निभाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं असल में माइनॉरिटीज के साथ काम भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा ऐसा करके कई चीजें ऐसी नई भी पता लगती हैं जो कि पहले नहीं मालूम होती हैं, जिससे मैं हैरान होती हूँ। जैसे कि मूर्ति की बात हुई, मेरा ख्याल था वो लोग कहेंगे हाँ ठीक है हम ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि उन्होंने कहा यहाँ तो मिलती ही नहीं है, या तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान से मिलती है या फिर सिंध में कहीं जाकर होगी। तो खैर मैं उसके ऊपर भी जो है काम करने की कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो यहाँ पे, और यहाँ के लोगों को भी आसानी से मूर्तियां जो है वो मिल जाया करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और आदित्य राज कोल साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बस दोस्तों एक दिन और हमारे प्रभु श्री राम का 500 सालों का जो वनवास है वो खत्म होने जा रहा है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।